सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। कथा लगभग सब लोगों को पता होगी कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनके कोई संतान नहीं थी। तब उनके घर में संत ने एक फल दिया था, जो कि फल उनकी पत्नी ने गौ माता को दे दिया, और गौ माता के गर्भ से गोकर्ण जी जन्मे, और उनकी पत्नी अपनी सहेली के पुत्र को अपना पुत्र बना करके ले आई, जिसका नाम धुंधुकारी। धुंधुकारी इतना दुष्ट था कि उसने माता पिता की बिल्कुल नाक में दम कर रखा था, सारे उल्टे काम करता था। बंधुओं, एक पाप की लिस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से ऐसे पाप हैं जिनको करने वाला यदि भागवत की कथा नियमित रूप से सुन ले तो श्रीमद् भागवत जी उसको पाप मुक्त कर देती है। अच्छा, एक मेरी बात सुनिएगा, पाप मुक्त होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने जो किया उसके जो दोष हैं वो खत्म हो जाएं और हम पवित्र हो जाएं। पाप मुक्त होने का मतलब है जो पाप हुआ है वो दोबारा ना हो, वो दोबारा ना बने, उसको पाप मुक्ति कहते हैं। पूर्व का नष्ट नहीं होगा, वो तो भोगना पड़ेगा आपको, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो, इसको पाप मुक्त कहते हैं। अब यहाँ कुछ पाप के नियम, पाप बताए हैं, ध्यान से सुनना। कौन कौन से? ये मानवा पाप कृतस्थ सर्वदा सदा दुराचार। एक पाप होता है दुराचरण। दुराचरण मतलब आप दूसरे को पाप करता हुआ देखते हो तो आपके मन में इच्छा होती है मैं भी करके देखूं। किसी को धुआं उड़ाता देखते हैं तो सोचते हैं हम भी करके देखें, बढ़िया आनंद आएगा। किसी को गलत करता देखते हैं तो लगता, ऐसा मन में भाव आता है इसको अच्छा तो लग रहा होगा। ये दुराचरण पाप है। हम दूसरे को देख करके अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, वो दुराचरण पाप है। सदा दुराचार रता विमार्ग का। दूसरा पाप क्या है? बोले जिस मार्ग पर जाने से माता पिता गुरु आचार्य सबने मना किया फिर भी उस मार्ग पर चलते हैं। मार्ग मतलब वो क्रिया, वो सोच, वो व्यवहार जिसके लिए सबने रोका है, हम फिर भी जानबूझ के अपने सुख के लिए उसको करते हैं, वो दूसरा पाप है। क्रोधाग्नि दग्धा। तीसरा पाप क्या है? बोले भयंकर क्रोध में रहना। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? सब लोग ध्यान से सुनिए। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि इतनी सी बात पर भी इतना चिल्लाना, इतना लड़ना, बर्तन तोड़ रहे हैं, एक दूसरे का मूड पकड़ के मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। एक तो ये भयंकर क्रोधी व्यक्ति में एक तो ये आते हैं। दूसरे कौन आते हैं? जो एक बात को लेके महीनों तक गुस्सा रहते हैं। आज भी गुस्सा है, कल भी गुस्सा है, परसों भी गुस्सा है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक गुस्सा ही नहीं जा रहा है। अरे क्या बताएं, प्राण निकल गए लेकिन अपना क्रोध नहीं छोड़ा। ये भी भयंकर क्रोधी माने जाते हैं और ऐसे लोगों को भी पापी माना जाता है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ गलत ना करता हो, ये लिख लीजिएगा। सबसे गलतियां होती हैं और क्षमा करना ये आपका स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, क्रोध करके हम कई बार सामने वाले को समझाते हैं कि भाई देख हम तुझसे नाराज हो रहे हैं, सुधर जा, लेकिन वो व्यक्ति बार बार क्षमा मांग चुका है, आपके सामने नतमस्तक हो चुका है, उसके बाद भी आप उसको क्षमा नहीं कर रहे हो, ये पाप है। शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा। विश्वद्रोह। गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वद्रोही यदि क्यों ना आ जाए, वो भी राम जी की शरण में जाता है तो राम जी उसको भी क्षमा कर देते हैं। हम आप जैसे कैसे लोग हैं? यहां सास बहू को इसलिए क्षमा नहीं कर रही है क्योंकि बहू ने दाल अच्छे से नहीं बनाई थी, इसलिए क्षमा नहीं। इतनी सी बात पर गुस्सा। पिता पुत्र को इसलिए क्षमा नहीं कर रहा है क्योंकि उसने जितने % बोले थे बेटा लेके नहीं आया, इसलिए क्षमा नहीं कर रहा है। बहन भाई को इसलिए क्षमा नहीं कर रही है क्योंकि उसके मनपसंद कपड़े नहीं दिलाए, इतनी सी बात पर गुस्सा। जीजाजी साले को इसलिए क्षमा नहीं कर रहे हैं कि जीजाजी आए थे तो पैर नहीं छुए, दोनों एक ही छुए, एक छुआ दूसरा नहीं। ऐसे भी जीजा होते हैं संसार में। इतनी छोटी छोटी सी बात पर नाराज होना और उस नाराजगी को बहुत लंबे समय तक रहना, रूठे रहें और महाराज क्रोध में भरे हैं, ऐसे लोग भी पापी माने जाते हैं, उनको भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु आवे उससे पहले पहले सबको क्षमा कर दो। जिससे भी जो भी अपराध हुआ है आपकी नजरों में और आप उससे रूठे बैठे हो, आज लिस्ट बनाओ उसकी, कल से ही फोन घुमाओ, अच्छा ठीक है भाई छोड़ो, जो तुमने किया हम क्षमा करते। लेकिन हाँ, सामने वाले ने क्षमा मांगी हो तो ही।
सामने वाला अपराध करके आपके पूरे घर को कलंकित करके या बहुत बड़ा कुछ गुनाह करके और उसके बाद भी चौड़ा बैठा तो क्षमा मत करो। लेकिन हाँ, सामने वाला एक बार क्षमा मांग चुका है, दीनता में आ चुका है, उसके बाद भी आप क्षमा नहीं करोगे तो आप पापी माने जाओगे। अब कई लोगों के प्रश्न आएंगे, मुझे पता है, महाराज जी क्षमा मांगने के बाद भी गलती करता है, फिर क्या करें? क्षमा मांगने के बाद भी गलती करे तो अगली बार ऐसा कह करके क्षमा करो कि अगर दोबारा किया तो जीवन में बात नहीं करेंगे, और फिर भी गलती करे तो फिर मत करना। आपने अपना कर्तव्य किया, एक बार की क्षमाई पर क्षमा किया। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोधी जो है उसको भी पापी माना जाता है। कुटिलश्च कामिनः, कुटिल कौन है? सामने आएंगे तो आप बहुत अच्छे हो, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, और जैसे ही आप चले जाओगे तो आपका काम कैसे बिगड़े उसकी पूरी योजना बनाता है। आप कैसे गिरो, आपका पतन कैसे हो, आपका नाश कैसे हो, आपके सामने आपका शुभ चिंतक बनता है और पीछे से आपकी पूरी योजना बिगाड़ने की करता है। ऐसा व्यक्ति कुटिल है, वो भी पापी है। ये बातें हम इसलिए बताते हैं कि यदि ये लक्षण वाले भी यहां बैठे हैं तो वो संभल जाएं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें, ये पाप है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो जब मिलते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं, आपके जीवन में कष्ट आने पर सबसे पहला फोन ही उन्हीं का आता, भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। और जैसे ही आप फोन रखते हैं तो वे ही 10 लोगों को खड़ा करते हैं आपके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, और फिर आप उन्हीं को फोन कर रहे हो, अरे भैया देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं तो देख रहा था, बहुत कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। फिर फोन रख के फिर चौथे को, अरे उसको ऐसा करो। ऐसे व्यक्ति कुटिल माने जाते हैं, और वो भी पापी। और अगले पापी बताए कामिनः। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, शास्त्रों में ऐसी भावना है कि क्रोधी और कामी ये दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भीतर से भयंकर कामी है तो उसका क्रोध बहुत होगा, ये निश्चित है, क्योंकि काम एक ऐसी वस्तु है जिसको व्यक्ति छुपाता है, लेकिन कामी व्यक्ति में क्रोध बहुत आ जाता है तो क्रोध से पता चल जाता है कि कामी है। इसलिए यदि कोई बहुत क्रोध दिखा रहा है तो इसका मतलब भीतर ही भीतर समझ जाइए इसमें दूसरा वाला दुर्गुण भी है। लेकिन ये जितने भी पाप के स्वरूप हैं, इन सब पाप के स्वरूपों की एक ही दवाई है। क्या? अगर कोई 7 दिन बैठ करके नियमित रूप से कथा सुन ले और जो सुनी हुई बात है उसको जीवन में उतारने लग जाए तो 7 दिन की कथा उसके समस्त कल्मशों को नाश कर देते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते थे। बोले सत्येन हीना, जो बिल्कुल सत्य नहीं बोलता, बात बात पर झूठ बोलता है, हर दिन झूठ बोलता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि लोग काउंटर रखते हैं हाथ में, उसमें जपते रहते हैं राधा 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 राधा। एक काउंटर आज ही खरीदिए, लेकिन उस पर नाम मत जपिएगा। जितने भी पाप हमने बताए ये जब जब आपसे बने उसको दबाइएगा। जब झूठ बोलो तब दबाओ, किसी के साथ बुरा करो तब दबाओ, किसी पे क्रोध करो तब दबाओ। जब किसी पे क्रोध करो तो उसको 10 बार दबाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और महीने भर तक उसकी गिनती मत देखना। महीने भर तक रोज काउंटर हाथ में रखो, जब भी कुछ गलत करो दबाओ दबाओ दबाओ, और 1 महीना पूर्ण होने के बाद फिर देखना। संख्या देख करके रूह कांप जाएगी आपकी। सपना आने लगेगा कि नरक में मेरे लिए स्थान रखा होगा, इतने पाप मुझसे हो गए। हम मानव बड़े विचित्र हैं, अच्छे कर्मों की गिनती करते हैं, बुरे कर्मों की कोई गिनती नहीं है। इसलिए बुरे कर्मों की सारी जो नोटबुक है वो यमराज रखते हैं हमारी, क्योंकि हम नहीं लिखते। हम क्या लिखेंगे? गंगा जी कितनी बार नहाए, बद्रीनाथ कितनी बार जा चुके हैं, गिरिराज जी की हर महीना परिक्रमा लगाते हैं, राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी में फूल बंगला बनवाते हैं, इतनी कथा करवा चुके हैं, इतने यज्ञ हुए हैं, शंकर जी पर हर सोमवार अभिषेक करने जाते हैं। ये सारी गिनतियां हमारी रहती हैं, लेकिन बुरे कर्मों की कोई गिनती नहीं है हमारे पास। अपनी पत्नी से लड़ते हैं, बच्चों को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, पड़ोसी से चिढ़ते हैं, बुआ के, चाचा के, ताऊ के बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इनकी कोई गिनती हम नहीं करते। हमारे सूरदास इतने बड़े कवि और ठाकुर जी के सामने खड़े होकर क्या कह रहे हैं? नेत्र नहीं है उनके पास। मैं गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा कर रहा था कुछ साल पहले, तो हमारे गिरिराज जी में 3 बाबा हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके 3 परिक्रमा लगाते हैं। 3 परिक्रमा गिरिराज जी की पर डे लगाते हैं।
मतलब 24 घंटे में से कम 18 से 20 घंटे केवल परिक्रमा चलती है। 2 घंटे में स्नान करना, सोना, खाना पीना सब कुछ। 24 घंटे हैं, उसमें से 18 से 19 घंटे परिक्रमा और 3-4 घंटे में स्नान करना, सोना, खाना सब कुछ। आज भी जब मैं दंडवती करता था तो पीछे से आ जाते थे और पीछे से मेरे चरण छूते थे। मैंने कि बाबा आप मुंह पे काय को पाप चढ़ाए करो, आप दिन भर में 3 परिक्रमा करते हैं, मतलब महीने की 90 परिक्रमा होती हैं आपकी गिरिराज जी की। आप चलते फिरते साक्षात गिरिराज जी हो, मेरे पाम काय कुछ हुए करो। तो नेत्र में आंसू भर लाते और बोलते, बंगाली थे ना, तो कहते तुम ही ब्रजवासी, तुम ब्रजवासी हो, हम पर देह हमारा ब्रज का नहीं है और तुम्हारा तो जन्म ही यही हुआ है। तुम नित्य परिकर हो ठाकुर जी के। व्रज में जो भी जन्म लेता है वो ठाकुर जी का ही सखा है, ठाकुर जी का। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। व्रज 84 कोष के भीतर जिसका जन्म हो जाता है वो सच्चिदानंद भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए हम तुमको प्रणाम करते हैं। बताओ इतनी बड़ी सेवा करने वाले में कितनी दीनता। हम यहाँ महीना में 1 परिक्रमा लगा जाते हैं तो सबको बताते घूमते हैं, हर महीने गिरिराज जी जाता हूँ। धूप हो, ताप हो, बारिश हो, बादल हो, आंधी हो, तूफान हो, घर में कोई घटना हो, शादी हो, मैं गिरिराज जी नहीं छोड़ता महाराज जी, हर महीने जाता हूँ। 1 परिक्रमा का अभिमान आ जाता है। अब वो 3-3 परिक्रमा पर डे लगाने वाले क्या कह रहे हैं, हम ब्रजवासी नहीं, तुम ब्रजवासी, इसलिए तुम्हारी चरण रज अपने माथे से लगाते। ये दीनता। एक बात याद रखिएगा कि आप कथा सुनने लगे हैं, तिलक लगाने लगे हैं, मां नाम करने लगे हैं, सत्संग करने लगे हैं, ठाकुर जी की घर में सेवा करने लगे हैं और दीन नहीं बन पाए हैं, तो केवल कोरा नाटक कर रहे हो, आडंबर कर रहे हो। और या फिर ऐसा कह लो ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं तुमको, क्योंकि वे स्वीकार करेंगे तो झुक जाओगे, दीन हो जाओगे। सब महान है, मैं अति दीन हूं, ऐसी भावना चित्त में आने लगेगी। कभी कभी हमको कथा करने से भी डर लगता है, क्योंकि कथा कराने वाले आयोजक में भी कई बार अभिमान आ जाता है। इतनी बड़ी कथा मैंने कराई, इतने लोगों को ज्ञान मैंने दिलवाया, इसलिए मैं बोलता रहता हूं, इसका भी अभिमान मत करना। मान नहीं, दीनता। तो कई लोग बोलते हैं महाराज जी चकानैन सुनाओ, कई लोग बोलते हैं राधा गोरी गोरी सुनाओ, कई बोलते हैं ये सुनाओ, ये सब मिठाई है। मिठाई खाने का अधिकार तभी मिलेगा जब खूब करेला खाया होगा। मिठाई खाने का अधिकार तभी मिलेगा जब शरीर में शुगर लेवल नॉर्मल होगा, और उसके लिए ज्ञान रूपी करेला आपको खाने पड़ेंगे। इसलिए हम कथा में पहले ऐसी योजनाएं, ऐसी भावनाएं, ऐसी सब चीजें सिखाते हैं कि आप मन बुद्धि चित्त से ऊपर उठ जाओ, तब गाओ जगन्नाथ चकानैन, तब गाओ राधा गोरी गोरी, तब गाओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर। नृत्य करने की स्थिति, कीर्तन करने की स्थिति तब आवेगी। कीर्तन जहां पर ठाकुर जी की कीर्ति गाते गाते हम तन से ऊपर उठ जाएं, वो कीर्तन है। इसलिए ये कथाएं ध्यान से सुना कीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है। माता पिता से द्रोह करने वाला बालक, उसको भी नरक जाना पड़ता है। कई मेरे पास पत्र आते हैं, हमारी माता जी ऐसा व्यवहार करती हैं हमारे साथ, हमारे पिताजी ऐसा व्यवहार करते हैं। अब कहां तक कहें हम आजकल युवा बहुत कथा सुनने लगे हैं। ऐसे ऐसे युवाओं के पत्र आए हैं कि आप यदि पढ़ लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। एक बालक कानपुर का, वो छुप छुप के मेरी कथा सुनने आता है। एक दिन मैं कहीं से जा रहा था तो बहुत रोया। मैंने उसको एकांत में बुला के पूछा क्या बात है। बड़ी मुश्किल से 10 मिनट पानी वानी पी के तब उसने बताया कि महाराज जी मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने पिताजी को बोल भी दिया कि मैं जॉब करूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा रहूंगा, मुझे महीने में 1 कथा सुनने जाने दिया करो। इस बात से वो इतने नाराज हो गए, मेरी उनसे थोड़ी लड़ाई हुई, कथा में जाने दिया करो, नहीं माने। तो मैंने कहा अब क्या हुआ। बोले कल रात में सो रहा था तो मेरा उन्होंने तकिए से मुख दबा दिया। मैंने कहा ये पिता नहीं कर सकते। वो कसम खा के बोला, बोले मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मैं क्या करूं। हमने उसको एक ही बात समझाई। मैंने कहा भैया देखो, वैसे तो ऐसा पिता कर नहीं सकते, लेकिन श्रीमद् भागवत जी प्रमाण देती हैं जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की पूरी योजना बना सकता है, तो आज के माता पिता तो कलयुगी हैं, वो भी कर सकते हैं।
लेकिन श्रीमद् भागवत जी इस बात का भी प्रमाण देती हैं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग नहीं किया। इसलिए बेटा, वो भले ही तुम्हारे पिता तुम्हारे संग ऐसा व्यवहार, तुम त्यागो मत उनको। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नाथ इनका मंगल करो, इनकी बुद्धि सुधारो, इनका मन सुधारो। कोई बालक आकर के बताते हैं, बोले जब से हम कथा में आने लगे हमारे पिताजी जिद में आकर के घर में मदिरा पान करते हैं कि तू जा कथा में, हम तो घर को नरक बनाएंगे। ऐसी भी क्या जिद है? ऐसे भी माता पिता होते हैं। तो कई बार हमें लगता है बालकों को कम समझाना है, बड़ों को ज्यादा समझाना है आजकल तो। लेकिन फिर भी माता पिता चाहे जैसे हों, उनका त्याग या उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। भागवत जी की आज्ञा, पितृमात्र दोष का। इस प्रकार पापों में रमे हुए लोग यदि भागवत जी का श्रवण करते हैं और नियमित रूप से श्रवण करते हैं, एक आसन पर बैठ करके जो कही गई बात है उसको मनन चिंतन करके जीवन में लाना प्रारंभ करते हैं, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन में ही उनका पवित्र होना निश्चित है। धुंधुकारी महादुष्ट हो गया, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। एक दिन माताजी ने कुआं में कूद करके प्राण त्याग दिए धुंधुकारी के कारण, और पिताजी घर छोड़ करके वन में चले गए। तब वहां पर गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान उपदेश किया। ये 2 श्लोक समझने हैं आपको, कैसे भी समझने हैं, ध्यान से सुनिएगा। घर से परेशान, पुत्र से परेशान आत्मदेव जी वन में बैठे हैं, और तब गोकर्ण जी महाराज उनको ज्ञान उपदेश करते हैं। क्या कह रहे हैं? देहे स्थिमां सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। हमारे जीवन में दुख के 2 ही कारण हैं। यहां बैठा हर व्यक्ति जो भी दुखी है, अब जो भी दुखी है का मतलब यह नहीं है कि यहां पर कम लोग दुखी हैं, सब दुखी हैं। कोई खुश नहीं है। किसी से अगर आप एकांत में, किसी भी राह चलते व्यक्ति को एकांत में ले जाकर के बोलो, भैया तुम सुखी हो, कोई दुख तो नहीं? नहीं भैया है, दुख तो है। काय बात से दुखी हो? इस बात से दुखी है। सब दुखी हैं संसार में, कोई प्रसन्न नहीं है। हर व्यक्ति के पास एक कहानी है और उसे लगता है मेरी कहानी से ज्यादा खतरनाक किसी की नहीं है, सबसे खतरनाक मेरी कहानी। अगर कोई पिक्चर ऐसी बने जिस पिक्चर में हीरो सुखी ही सुखी रहता है, वो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। अगर कोई ऐसी पिक्चर बने बड़े पर्दे की जिसमें जो एक्टर है वो सुखी दिखाया है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है, सब सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, वो पिक्चर चलेगी नहीं, फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन उसी पिक्चर में जो हीरो है उसकी माताजी चली गई, उसकी प्रेमिका छोड़ के चली गई, और बढ़िया बनानी है तो प्रेमिका ने कहीं और ब्याह कर लिया, और बढ़िया बनानी है तो उसका दूसरा कोई जीवन में आ गया, वो भी छोड़ के चला गया, उसने भी कहीं और, इतनी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। क्यों? दुखी दिखाया है। लोग बाग दुखी हैं, और जब उनको दुखी व्यक्ति बड़े पर्दे पर दिखता है तो रिलेट करते हैं, ये तो हमारे साथ भी होता है, ये तो हमारे साथ भी हो रहा है। संसार में सब दुखी। और आपको पता है पृथ्वी का नाम भागवत में क्या बताया गया? दुखालयम शाश्वतम। क्या है? दुखालयम शाश्वतम। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, कार्यालय में कार्य किए जाते हैं, विद्यालय में विद्या अध्ययन किया जाता है, ऐसे ही दुखालय में दुख ही मिलता है। सब दुखी हैं संसार में, कोई सुखी नहीं है। ये बातें इसलिए बताई जाती हैं कि थोड़ा हंसो, क्योंकि आप अकेले दुखी नहीं हो, सब दुखी हैं यहां पे, कोई प्रसन्न नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोगों को लगता है अरे महाराज जी मेरा दुख अभी पता नहीं है आपको, वो सुन लोगे तो आप कहोगे कि मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं। कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में भगवान से कहती हैं, कुंती कहती हैं, हाथ में लग जाना, सिर में दर्द हो जाना, धन का चले जाना, पुत्र का चले जाना, पति का चले जाना, पत्नी का चले जाना, परिवार का नष्ट हो जाना, मन चाही वस्तु ना मिलना, ये विपत्तियां नहीं हैं। तो फिर विपत्ति क्या है? बोले हम जीवित हैं और फिर भी हमें कृष्ण का स्मरण नहीं होता, इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं है। ठाकुर जी को याद ना करना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और ठाकुर जी की याद बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति है।
चाहे मेरे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरा चित्त कभी राधा रमन जी का चिंतन छोड़ता नहीं है, तो मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। लेकिन जीवन में आने वाली एक परिस्थिति भी अगर ठाकुर जी को विस्मृत कर देती है, ठाकुर जी को भुला देती है, ये सबसे बड़ा दुख है कि मैं ठाकुर जी को भूल गया। वास्तव में आप नहीं भूले, ठाकुर जी आपको भूल गए। यदि आज 24 घंटे में ठाकुर जी को आपने याद नहीं किया, तो ये मत सोचना कि ओहो मैं बहुत व्यस्त था, मैं बहुत प्रसन्न था आज, मैं बहुत खुश था आज ठाकुर जी को याद नहीं कर पाया। नहीं, ठाकुर जी ने आपको याद नहीं किया। आप कौन होते हो उनको याद करने वाले? लेकिन हर स्थिति में आपके चिंतन में वही चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। और इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी कि ठाकुर जी आपको याद करें। तो मतलब डेफिनेशन सीधी है, आप ठाकुर जी को याद नहीं करते हैं, आप ठाकुर जी को नहीं भूलते हैं। जिस दिन ठाकुर जी की याद आवे, सोचो ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं, और जिस दिन ठाकुर जी की याद ना आवे, समझो ठाकुर जी आपको भूल गए। ये सोचा कीजिए। हमारे जीवन में दुख के दो ही कारण हैं, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। और एक बात बताएं, कथा ना मौन रह करके सुना कीजिए। केवल कीर्तन और भजन गाने के अधिकार, अगल बगल वाले से ना बात करनी है, कोई आके कुछ बोले तो इशारा करो, बोलो नहीं, मौन रह के कथा सुनो। मौन से मनन बनता है, चिंतन। हम कथा से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। और कहीं कहीं कथा होती है वहां तो पूरे दिन मौन। अभी मुक्तिनाथ में भी मौन था, मैं केवल कथा में बोलते थे, या कोई वैष्णव भक्त मिल जाए, संत मिल जाए, उनसे बोलते थे, बाकी मौन। मौन से बहुत विचार शुद्ध होते हैं, इसलिए मौन रह के कथा सुनो और ध्यान से सुनो। हमारे जीवन में दुख के 2 ही कारण हैं, पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमता किसमें होती है, या अहमता का मतलब क्या होता है? मैं कुछ हूं, ये मानना, ये अहमत्व है। मैं आगरा का बहुत बड़ा सेठ हूं, मेरा इतने करोड़ का टर्नओवर है, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरा इतना बड़ा घर है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अपने लिए बार बार सोचना कि मैं कुछ हूं, यह अहमत्व है। मैं कुछ भी नहीं हूं, सदा यही सोचो। अहमत्व कष्ट का पहला कारण, और कष्ट का दूसरा कारण क्या है? ममत्व। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी मकान, मेरी गाड़ी, मेरा ये, मेरा वो। अहमत्व खुद पर होता है और ममत्व अपनों पर होता है, और ये 2 ही दुख के कारण है। तीसरा दुख का कारण हो नहीं सकता। वो व्यक्ति सदा सुखी जिसमें ना तो अहमत्व है और ना ममत्व है। एक दिन करके देख लो, एक दिन के लिए अहमत्व और ममत्व दोनों से ऊपर उठ जाइए। अहमत्व मतलब अपने आप को कुछ मत मानना, और ममत्व मतलब अपना कुछ मत मानना। उस दिन आप सबसे ज्यादा सुखी रहोगे, सबसे ज्यादा प्रसन्न रहोगे, आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। और वही बात यहां पर गोकर्ण जी समझा रहे हैं। देहे स्थिमाम सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। पिताजी, दुख का पहला कारण अहमत्व। अपने देह में, ये देह काय का बना है? मांस, रक्त, रुधिर, नस और ये त्वचा, इसका बना हुआ ये देह है। इसमें कोई ममता मत करो। अपने ऊपर अभिमान करने का अधिकार आपको तभी है कि ये देह आपकी मानता हो। आज अपने देह को बोल के देखिए, ए भाई, तू 28 साल का हो गया, तूने जब कहा तेरे को पेठा खिलाया, गुलाब जामुन खिलाया, झालमुड़ी खिलाई, और बताओ क्या खिलाया? छोले भटूरे खिलाए, और क्या खिलाया? छोले कुलचे खिलाए। मथुरा में क्या मिलता है? कचौड़ी खिलाई, और बेड़ई खिलाई, आलू की सब्जी खिलाई। तेरे को इतना कुछ खिलाया। तूने जो ब्रांड के कपड़े बोले वो तेरे को पहनाए, तूने जो ब्रांड के शूज बोले वो तेरे को पहनाए, तैने जैसी घड़ी बोली वो पहनाए, कान में कुंडल, नाक में क्या पहनते हैं वो नथनी, गले में हार। मतलब अपने देह से बात करना एक बार, जैसा तूने चाहा, बल्कि तेरी उम्मीदों से ज्यादा तुझको मैंने दिया। 28 साल हो गए, आज मेरी बात मानेगा क्या? चल अब तू पतला होना शुरू हो जा, मेरी बात मान ले। तेरी हमने 28 साल मानी, तू एक बार नहीं मानेगा मेरी? चल अब एक काम कर। बोले क्या? बाल सफेद नहीं होने चाहिए, एक भी बाल सफेद मत करियो, मानेगा?
अच्छा चल एक बात मान ले, बोले क्या, ये मुख पर झुर्रियां नहीं आनी चाहिए, मैं भले ही 40 का हो जाऊंगा फिर 50 का हूंगा, बूढ़ा नहीं होना। देख तेरे मैंने कितना माना ना तुझको, तू मानेगा ना मेरी बात, शरीर मानेगा आपकी। तो फिर शरीर पर अभिमान कैसा जो आपके ही कंट्रोल में नहीं है, जो आपके ही वश में नहीं है। मोटिवेशन के लिए जाते हैं लोग, मेडिटेशन के लिए जाते हैं लोग, बड़े बड़े कैंप शिविरों में जाते हैं, क्यों? अपने मन को समझाने के लिए, अपनी बुद्धि को अपने कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन फिर भी वश में नहीं रहता। जो आपके वश में नहीं है उस पर कभी अभिमान होगा आपको? कभी नहीं हो सकता। घर में लोग पेट रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, कई लोग कुत्ता भी रखते हैं, वैसे मनाही है शास्त्रों में नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी रखते हैं। उसको आप घर में तभी रखोगे जब वो आपकी माने। ए चलो खड़े होके दिखाओ, वो खड़ा हो जाए। ए चलो बैठ जाओ, चलो 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 अपने कमरे में जाओ। लेकिन वो आपकी मानता ही नहीं है। घर पे आने वाले हर अतिथि को खा जाता है, आपके रसोई में जाके सब फैला जाता है, आपकी एक नहीं सुन, क्या करोगे? उसको निकाल दोगे घर से। लेकिन ऐसे ही एक पेट को हमने रखा है जो हमारी बिल्कुल नहीं मानता। हमारा खुद का शरीर, ये बूढ़ा भी होगा, मोटा भी होगा, शुगर भी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बाल भी सफेद कर लेगा, झुर्रियां भी, आपको एक दिन स्वरूप से कुरूप बना देगा, लेकिन फिर भी हम इस पर अभिमान ही किए रहते हैं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है हमारा। जिस दिन आपने समझ लिया ये बात कि ये अपनी करने वाला है, मेरी बिल्कुल सुनने वाला नहीं है, तो मैं इस पर अभिमान क्यों करूं? आपसे बड़ा सुखी कोई नहीं होगा। अहमत्व दुख का पहला कारण। कई लोग समझ गए बात को, कई लोग कह रहे हैं बात तो बढ़िया कर रहे हैं, का खुद का भी तो शरीर है, ये अपने शरीर के लिए भी तो करते ही होंगे। करते हैं, हम भी करते हैं, जितना आवश्यक है सब करते हैं। लेकिन हम सत्य बताएं, कोई प्रशंसा के भाव से नहीं बता रहे। हमको कोई आगे कुछ पहना जाए तो हम पहन लेते हैं, हमको कोई आगे कुछ दे जाए तो दे रख लेते हैं। कोई ऐसी अपनी इच्छा कुछ नहीं रह गई है, कुछ भी नहीं। और ये भागवत जी की कृपा है कि अपनी इच्छा कुछ भी है ही नहीं, जैसे जो मिल जाता उसमें प्रसन्न है। ठाकुर जी 10 साल पहले कथा करवाने शुरू किए, कोई सुनता नहीं था तब भी कथा करते थे। आज इतने लोग सुनते हैं तो भी कर रहे हैं, आगामी 10 साल बाद फिर कोई नहीं सुनेगा तब भी करेंगे। लेकिन उसमें कोई अहमत्व ममत्व नहीं। और ये हम स्वयं को ही सुनाते हैं कथा, अपने आप को ही बता रहे हैं कथा। तो पहला दुख का कारण क्या है? अहमत्व। अहमत्व शरीर में होता है। और दूसरा दुख का कारण है ममत्व। इस शरीर के जितनी संबंध हैं उन सब में ममत्व होता है। पत्नी में, बच्चों में, गाड़ी में, घोड़े में, घर में, दरबार में, धन में, धान्य में, सब चीजों में। जब अपना ही शरीर हमारा नहीं है तो फिर ये अपने जो बोलने वाले लोग हैं ये अपने कैसे हो सकते हैं? एक बार किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई, पूरा घर रो रहा था। बच्चे रो रहे थे, पिताजी चले गए, पत्नी रो रही थी, पति चले गए, माता पिता रो रहे थे, बेटा चला गया, भाई रो रहे थे, हमारा भाई चला गया, मित्र रो रहे थे, हमारा यार चला गया। एक संत आए, संत ने आकर के बोला, ध्यान से सुनना, देखो अहमत्व और ममत्व ये निकलने वाला नहीं है। ध्यान से सुनना, ये निकलने वाला नहीं है हमारे जीवन से, पर कई बार नॉलेज होना जरूरी है, पता होना जरूरी है। कब निकल जाए कुछ कह नहीं सकते। ठाकुर जी की कृपा होगी तो निकल भी सकता है, इसलिए सुन लीजिए। निकलेगा नहीं, या मेरे कहने से सब अहमत्व ममत्व से मुक्त हो जाएं ऐसा होगा नहीं, पर सुन तो लीजिए। सब रो रहे थे। एक साधु गए, ए बालक तुम क्यों रो रहे हो? बोले मेरे पिताजी चले गए। कहां चले गए? बोले भगवान के पास चले। तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं उनके बिना रह नहीं पा रहा। तो साधु ने अपने झोले में से जहर निकाल के, तुम भी खा लो, तुम भी चले जाओ उनके पास। बालक बोला कैसी बात करते हो? बोले तुम इतना रो रहे हो, इतना तुम व्याकुल हो रहे हो, लो खा लो। अरे नहीं वो वाली बात नहीं है, हमको ये नहीं। तो क्यों तुम रो रहे हो तो तुम भी चले? नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या? ये जितने अपने हैं ना, अपने 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 बोलने वाले, एक भी अपना साथ नहीं जाएगा। अकेले जला के आ जाएंगे आपको शमशान में, रोएंगे, बेहोश हो जाएंगे, रो रो करके बेहाल हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ जाएंगे नहीं। जाओ अकेले। तो फिर ऐसों से प्रीति कैसी?
जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी। अरे महाराज, यदि रास्ते में कोई जानवर मर गया हो तो आप बगल से निकल सकते हो, लेकिन कोई मानव मर गया हो रास्ता घूम के जाते हैं। क्यों? कहीं हमारे ऊपर चिपट नहीं जाए। जीत की तो मृत्यु के बाद भी डर लगता है उससे। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या केवल मानवों की आत्मा भटकती है? जानवरों की भी भटकती होगी, लेकिन उनसे डर नहीं लगता हमको। मानवों से ही क्यों लगता है? अरे अनजान मानव से तो लगता ही है। घर का व्यक्ति, अपना व्यक्ति भी यदि चला जाए तो पूरा घर रोता है, लेकिन उसके जाने के 5 दिन बाद यदि वो यमराज जी से कहे, देखो मेरी पत्नी कितना रो रही है, मेरे बच्चे रो रो के बेहाल हो रहे हैं, 1 सेकंड के लिए मुझे जाने दो इनके पास, और यमराज जी मानो आज्ञा दे दें, चल ठीक है जा। घर पे आया, बेल बजाई, बच्चे निकल के आए, और जैसे ही द्वार खोला, एक तो वहीं बेहोश हो गया और 2 डर के भागे, मम्मी बचाओ, भूत भूत भूत। अरे नहीं बेटा, मैं तेरा पापा। नहीं नहीं नहीं, भागो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। आप तो चले गए थे। ये बातें यहां से नीचे नहीं कर सकते, यही कर सकते। क्यों? यहां से नीचे तो व्यवहार चलता है ना, यहां नहीं चलता। वास्तविकता यही है कि जिसके लिए हम इतना रो रहे हैं, जिससे हम इतना प्रेम मानते हैं, जिसको तुम अपना अपना कहे घूमते हो, वो ही डरते हैं आपसे मृत्यु के बाद। घर में यदि फोटो लगी हो जिनके प्राण चले गए हैं, वो किसी दिन आप भोजन कर रहे हो, आपने उनकी ओर देखा और वो अपने आंख मटका रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा? इनकी फोटो भीतर रखो, आंख घुमाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कैसे अपने सारे अपने? एक बहुत सुंदर एक श्लोक है, आपने जिनको भी अपना माना, एक भी आपके साथ नहीं जाएगा। प्रमाण के रूप में सुनिए, धनानि भूमौ, सब लोग ध्यान से सुनो, धन जहां रखा है वहीं रखा रहेगा। आपने इतना खून पसीना मेहनत करके धन कमाया, अपने पैर घिस दिए, अपने बाल सफेद कर दिए, पसीना पसीना हो गए, तब जाकर के इतना धन कमाया। वो धन आप पर इतनी भी संवेदना नहीं करता कि आप जब प्राण त्यागो तो यूं कहे, अरे स्वामी तुमने मुझे कमाया, अपने संग ले चलो। नहीं जाएगा, जहां है वहीं रखा रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्य गौष्ठ, इतनी महंगी गाड़ियां लेकर के आए, नारियल फोड़ करके उस पर क्या स्वस्तिक बना करके, मुहूर्त दिखवा करके, उसके लिए गराज बनवाया घर में। उन गाड़ियों को सोचना चाहिए, स्वामी जा रहा है, हम भी इसके साथ चले जाए। नहीं जाएंगी, खड़ी रहेंगी चुपचाप, मेंटेनेंस लेती रहेंगी अपना। आप कहोगे महाराज जी ये तो निर्जीव लोगों की बात कर रहे हो, धन और गाड़ी। जीवितों की बात करो तो जीवितों की बात सुनो। भार्या ग्रहे द्वारी, पत्नी 7 जन्म तक साथ रहूंगी आपके, पर कहां तक जाती है? केवल घर के द्वार तक, उसके आगे वो भी नहीं जाती। भार्या ग्रहे द्वार जन श्मशाने, आपको अपना कहने वाले आपके भाई मित्र बंधु सखा चाचा ताऊ जितने भी हैं, वो भी केवल शमशान तक जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी ये सब लोग तो संसार में आकर के मेरे बने, पर ये देह तो मां के गर्भ में भी मेरे साथ था, ये तो मेरे साथ आगे जाएगा ना। तो देहश्चितायाम, देह भी केवल चिता तक जाएगा। अग्नि लगाते ही जल करके यहीं भस्म हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, देह यहीं रहेगा पृथ्वी पर। तो आपके साथ गया कौन? जीवन में जितना हरि नाम गाया, राधा नाम गाया, कृष्ण नाम गाया, गोपाल नाम गाया, भगवान नाम गाया, वो नाम प्रकट होकर के आपके साथ आगे की यात्रा पर जाएगा। धर्मानुगो गच्छति जीव एक, आपके द्वारा किया गया भगवद स्मरण, आपकी चिता में अग्नि लगने के बाद आपने जितने कर्म किए हैं अच्छे, जितने भी भगवान नाम गाए हैं, वो सब नाम रूप ही प्रकट हो जाएंगे और वो आपकी आगे की यात्रा पर साथ जाते हैं। सीधी बात, अंत में साथ क्या जाता है? हमारे कर्म जाते हैं। बुरे किए होंगे तो बुरे जाएंगे, अच्छे किए होंगे तो अच्छे जाएंगे। पर अच्छे बुरे कर्मों से भी ऊपर उठ करके बात है, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। तो ये 2 चीजें जिनके जीवन में वो महादुखी हैं, अहमता और ममता। अब बात आए अगर हम सार्वजनिक रूप से करें तो हम लोगों जितने भी यहां बैठे हैं, हम सब में अहमता ममता है। बस किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में थोड़ी कम है, और जिसमें कम है वो थोड़ा सा जो है ठीक है, और जिसमें बहुत ज्यादा वो नेक में दुखी हो जाता है।
इसी बात से दुखी हैं। किस बात से? हम सोफे पर नहीं बैठे हैं, नीचे बैठ के कथा सुन रहे हैं, इसी बात से दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं? वो हमारा पड़ोसी वो कूलर के आगे बैठा है, हम यहां बैठे हैं, इसी बात से दुखी हैं। तो दुख का कारण अहमता। अब यहां पर भी तो अहमत्व ही है कि मैं सोफे पर बैठूं। सोफे पर बैठने की इच्छा आत्मा की नहीं है, देह की। शरीर अभिमानी है, इसीलिए तो उसको सोफा चाहिए, इसीलिए उसको कूलर चाहिए, इसीलिए उसको ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो पूर्ण रूपेण खत्म तो नहीं हो सकते, लेकिन मंद तो कर सकते हैं, थोड़े इनको सूक्ष्म तो कर सकते हैं। तो अहमत्व और ममत्व, इन दोनों के विषय में कैसे घटे अहमत्व और ममत्व? तो गिनती कीजिएगा कितने कितने कारण बताए हैं अहमत्व और ममत्व को विश्राम देने के। अहमत्व और ममत्व इन दोनों की स्थिति घटेगी कैसे? तब कहते हैं सबसे पहली बात बोले धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। धर्म को भजो मतलब आचार्य जो कहते हैं, गुरुजन जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, परिवार जो कहता है, माता पिता जो कहते हैं, उसका पालन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करो। यही धर्मम भजस्व है, पहली बात। दूसरा, त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म में ज्यादा मत रहो। लोक धर्म किसको कहते हैं? इनको रिझाना, उनको मनाना, उससे बात करना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले उससे मेरा काम बनेगा। घर पे आ रहे हैं, इनका सत्कार ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? बोले वो मेरा ये काम बनवाएंगे। स्वार्थ से किसी के प्रति संबंध बनाना, ये लोक धर्म है, इससे बचो। ज्यादा स्वार्थ में जीवन में मत रहिए। ठीक है, 4 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन भाई स्वार्थ में किसी से प्रेम नहीं है तो फिर काहे को जाएं उसके पास? जबरदस्ती हजूरी कर रहे हैं, क्यों? इससे हमारा काम बनेगा। कई बार बोल दिया जाता, वो अंकल आ रहे हैं, उनके ना लेट के पांव छूना, बच्चों को समझा देते हैं। क्यों? खुश हो जाएंगे। उससे क्या होगा? पिताजी 1100 का लिफाफा लाए होंगे, 2100 का देके जाएंगे। तुमको देखेंगे ना लेट के प्रणाम कर रहे हो। ये लोक धर्म है। ये बहुत लोगों को रिझाना, अपनी ओर आकर्षित करना, उनको बटरिंग करना, ये सब लोक धर्म में आता है। इससे बचो। ये ज्यादा बनावटी बनने की आवश्यकता नहीं है। धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान। और तीसरा, साधु पुरुषों की सेवा कैसे करो? सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। काम और तृष्णा का त्याग करके उनकी सेवा करो। कोई कामना से किसी महाराज जी को प्रणाम मत करो। महाराज जी को प्रणाम करो, बच्चों पेपर अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बच्चे लगे हैं महाराज जी को प्रणाम करने। कोई बात नहीं, एक रात नहीं पढ़ेंगे तो भी अच्छा, महाराज जी को प्रणाम तो किया है, पेपर तो अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं होता। किसी कामना से किसी साधु पुरुष की सेवा मत करो। और तृष्णा रहित होकर के, इच्छा विमुक्त होकर के साधु पुरुषों की सेवा करो। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। और अंतिम लक्षण बताया, अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। 5वां लक्षण, दूसरे में दोष गुण देखना बंद कर दो। इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। मैं कहा करता हूं, हमारी नेत्र इतने ज्यादा परफेक्ट हैं, इतने बढ़िया डिजाइन किए हैं भगवान ने, दोष चुटकियों में देख लेते हैं, गुण नहीं देख पाते। कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी, और छोड़ो, हमसे ही मिलने आ जाना। हमसे मिल जाने के बाद जब अपने 4 दोस्तों को लेके आना, ठीक है, हमसे मिलने की प्रैक्टिकल बता रहे हैं, और हमको मिल करके उनको भी मिलवा के जैसे ही लेते हैं। परिवार के लोग अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाएं तो लड़की देखते ही, लड़की वालों से मिलते जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, माता पिता पीछे वाली सीट पर, बुआ फूफा, जैसे ही लड़की के घर से निकलते हैं तो आगे से पिताजी सबसे पहले पूछें, हाँ भाई क्या रही? तो फिर बगल से माताजी बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, लड़की के पाम बहुत बड़े हैं। दोष कितनी जल्दी देख लेते हैं। बुआ जी बोले, अरे नहीं नहीं, तुमने कान नहीं देखे उसके, कान भी ऐसे ही थे। फूफा जी बोलेंगे, वो सब तो ठीक है, समोसा बढ़िया था। पिताजी बोलेंगे, नहीं नहीं, चाय भी बढ़िया थी। उस व्यक्ति में गुण नहीं दिखा है। फिर अंत में जाकर के कहते, ठीक है, अच्छा है, गुण तो मिल ही गए हैं कुंडली में, हमको भले ही नहीं दिखे हो, कुंडली में तो दिख रहे हैं, कर दो ब्याह। मतलब मैं ये बात क्यों बता रहा हूं कि हम लोगों की दृष्टि में दोष बहुत जल्दी दिख जाता है, गुण नहीं दिखता।
लेकिन आप जब कंठी पहनने लग जाते हैं, एकादशी करने लग जाते हैं, कथाएं सुनने लग जाते हैं, शास्त्राज्ञा गुरु आज्ञा के प्रति पालन करने लग जाते हैं, भक्ति मार्ग भक्ति पथ को स्वीकार कर लेते हैं, फिर क्या होता है? होता नहीं है, ये लक्षण है, सबके नहीं होता, पर किसी किसी का ऐसा हो जाता, उसको गुण ही गुण दिखते हैं। किसी व्यक्ति की लाख बुराइयां की गई हों, लेकिन वो सामने आके खड़ा हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई तूने उसकी इतनी बुराई की लेकिन मुझे तो उसमें ये अच्छाई दिखी। सब में अच्छाई दिखने लग जाना, सब में गुण दिखने लग जाना, यह भी भक्ति का स्वरूप है। अहमता और ममता से बचना चाहते हैं तो यह भी एक 5वां लक्षण है, दूसरे में दोष देखना बंद कर दो। और फिर अंतिम लक्षण क्या है? बोले सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की सेवा करो और कथा का नित्य पान करो, नित्य सेवन करो, नित्य कथाएं श्रवण करने लग जाओ। अहमत्व और ममत्व दोनों को बैलेंस करने के लिए ये 6 लक्षण हैं हमारे जीवन में आने चाहिए। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश करते हैं। इस प्रकार महात्मा का प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग पूर्ण हुए। अब हम भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। भागवत जी में 3 बार सत्य की वंदना है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि, मध्य में सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। 3 बार सत्य को वंदन किया गया है। सत्य कौन है? जिसका कभी अंत ना होता हो उसको सत्य कहते हैं। जो हमेशा अपनी सत्ता में रहता है उसको सत्य कहते हैं। ना मैं सत्य हूं, ना आप सत्य हो, ना ये पंडाल सत्य है, ना ये संसार सत्य है, ना दिखने वाली कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। ठाकुर जी सत्य हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, वही सत्य है। पर यहां सत्य के साथ एक उपसर्ग लगाया गया, क्या? परम सत्य। तो परम सत्य क्या है? तो आचार्य चरण कहते हैं कि ठाकुर जी सत्य हैं और भगवान का नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य है। नाम परम सत्य क्यों है? भगवान बाद में आते हैं, नाम पहले आ जाता है। कल की अवतार अभी तक हुआ नहीं, लेकिन नाम पहले ही आ गया है। ऐसे ही कृष्णा अवतार जब हुआ तब हुआ, उससे पहले घोषणा पूरे विश्व में हो चुकी थी कि भगवान का द्वापर में अवतार होने वाला है। बोले कौन सा? कृष्णा अवतार। त्रेता में राम अवतार होगा बाद में, लेकिन पहले ही घोषणा हो चुकी है। कौन? रामावतार। नाम ठाकुर जी से भी ज्यादा बलवान है। क्यों? पहले आ जाता है और ठाकुर जी चले जाते हैं पर नाम सदा रहता है। दूसरी बात, ठाकुर जी चले जाते हैं पर नाम रहता है, और वही नाम भक्तों के चित्त में जिह्वा पर सदा रमे 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 एक दिन दोबारा उनको प्रकट कर देता है। इस कलिकाल में कितनी बार ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं। मीराबाई के लिए प्रकट हुए, सक्कूबाई के लिए प्रकट हुए, कबीरदास के लिए प्रकट हुए, सहजोबाई के लिए प्रकट हुए। कितनी बार ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं। नरसिंह मेहता के लिए प्रकट हुए। एक बहुत सुंदर प्रसंग नरसिंह मेहता का याद आया, सुनाऊं? नरसिंह मेहता का नाम सुना है? नरसिंह मेहता गाते हैं, रास का पद गा रहे हैं। स्वयं महादेव लेकर के गए हैं नरसिंह मेहता को रास के अंदर। कैसे? नरसिंह मेहता जी का जब जन्म हुआ तो बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे। इनके माता पिता छोटी अवस्था में ही चले गए, अपनी दादी के साथ रहते थे। और नरसिंह मेहता के एक बड़े भैया थे जो इनसे इतने बड़े थे कि उनका ब्याह भी हो चुका था। भैया तो अच्छे थे लेकिन भाभी को नरसिंह बिल्कुल भाते नहीं थे। बोले सास ससुर चले गए, मेरे पास इसको छोड़ के चले गए, देवर नरसिंह मेहता। तो इनकी दादी जो थी, जूनागढ़ में जितने भी संत आते थे सबके पास नरसिंह मेहता को ले जाके प्रणाम करवाती और सबसे एक ही आशीर्वाद दिलवाती, ऐसा आशीर्वाद दो। ये बोलने लगे, क्यों? बोले मेरे प्राण चले जाएंगे तो कम से कम बोल करके अपना जीवन तो चला लेगा, इसकी भाभी तो इसका ध्यान रखेगी नहीं। कहते हैं सब संतों को प्रणाम करते 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 एक दिन देखा कि जंगल में जूनागढ़ में एक जटाजूटधारी त्रिशूलधारी एक महात्मा बैठे। वो महात्मा नहीं थे, महादेव ही थे। और दादी लेके गई नरसिंह मेहता जी को, बेटा प्रणाम करो, प्रणाम कर, महाराज जी को प्रणाम कर। जैसे नरसिंह मेहता अब इतने ट्रेंड हो चुके थे, 5 वर्ष के नरसिंह मेहता खूब लंबी दंडौत करते। और छोटा 5 वर्ष का बालक दंडौत करता है ना, अच्छे अच्छे महात्माओं का हृदय पिघल जाता है। अरे अरे बालक बस बस बस। महादेव को प्रणाम किया तो महादेव तो अरे 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 बस 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 बस। दादी बोली नहीं नहीं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। क्या? बोलने लगे,
नरसिंह मेहता को गोद में बैठा करके मुखमंडल की ओर देखे बोले बोलो बोलो राधे श्याम। नरसिंह मेहता हंसने लगे, बोले बोलो बेटा राधे श्याम। जब तीसरी बार बुलवाया बोलो बेटा राधे श्याम, नरसिंह मेहता ने अपना होठ खोले और धीमे से नेत्र बंद करके बोले, और पहली बार नरसिंह मेहता बोल पड़े राधे श्याम। और जैसे ही बोले दादी बड़ी प्रसन्न, अब तो और बुलवावे और बुलवावे और बुलवावे। अब तो नरसिंह मेहता बोलने लग गए। महादेव की बड़ी कृपा। इसलिए मैं कहा करता हूं, महादेव को भजते 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 कब कब में आप वृंदावन पहुंच गए, श्री जी और ठाकुर जी के होने लग गए, समझ जाओ महादेव ने कृपा की है आपके ऊपर। महादेव जब अति प्रसन्न होते हैं, महादेव जब अति कृपा करते हैं, महादेव किसी पर रीझ जाते हैं तो कृपा के रूप में, प्रसाद के रूप में वृंदावन देते हैं, श्री युगल की भक्ति देते हैं, प्रिया प्रियतम का प्रेम देते हैं। कई लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, मैंने जीवन भर महादेव की आराधना की, अचानक से किशोरी जी क्यों प्रिय लगने लगी, अचानक से वृंदावन क्यों प्रिय लगने लगे। भयभीत मत हो, महादेव कृपा करते हैं तो अपने आराध्य को प्रदान करते हैं। नरसिंह मेहता जी को फिर कथा तो बहुत लंबी है कि एक बार घर से निकाल दिया भाभी ने, तो रोते हुए इनकी दादी से ये पूछते थे मेरे माता पिता कौन हैं। तो इनकी दादी बोलती थी तेरे पिता महादेव हैं और माताजी पार्वती हैं। तो जब एक समय दादी चली गई, भाभी ने घर से निकाल दिया नरसिंह मेहता जी को, तो रोते हुए ये गए। और संभवतः महादेव जो थे उनका नाम भी था इंद्रेश्वर महादेव। सुना है, मैंने दर्शन नहीं किए, सुना है कहीं। और ये गए और जाकर के जंगल में महादेव से लिपट करके खूब रोए, बोले आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ हो। नरसिंह मेहता जी का चरित्र बहुत सुंदर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले अफ्रीका में, केनिया में कथा थी, वहां कहा था, सुनिएगा, बहुत अच्छा चरित्र। तो आज भी ठाकुर जी आए। नरसिंह मेहता जी को सबने बेदखल कर दिया, परिवार वालों ने घर से निकाल दिया। एक समय आया, ये भी नागर ब्राह्मण थे, संभवतः हमारे मंदिर के जो मुख्य अधिकारी हैं वो भी नागर हैं। अब नागर वंशी ब्राह्मण है कि नहीं ये तो कैसे पता चले, नागर वंशी हैं तो मतलब नरसिंह मेहता जी का ही वंश है। तो इनको नागर वंशियों ने भी निकाल दिया। सब लोग इधर देखो, सब ने अपने जगह से निकाल दिया। पत्नी ने एक दिन बोला, बोले आपको तो परिवार वालों में ने भी निकाल दिया, गांव वालों में ने भी निकाल दिया, अब तो आपके ब्राह्मण वंश के लोगों ने भी आपको निकाल दिया। तो नरसिंह मेहता बोलते बढ़िया है, परिवार वालों ने निकाल दिया, उसका भार खत्म हुआ। गांव वालों ने निकाल दिया तो गांव का लोक व्यवहार खत्म हुआ। एक बस ये जाति का बोझ और था मेरे ऊपर, इससे भी निकल गया, मैं तो मुक्त हो गया हूं, अब अकेला ठाकुर जी का भजन करूंगा, ऐसे नरसिंह मेहता। तो सबने निकाल दिया। भगवान ने एक दिन, द्वारिकाधीश ने अक्रूर जी को सेठ जी का रूप बना करके भेजा और कहा नरसिंह मेहता का बढ़िया भवन बनवा के आओ। तो एक साहूकार दानी सेठ बन करके श्री अक्रूर जी महाराज आए और वहां ढूंढने लगे किसको दान करें, किसको दान करें। नरसिंह मेहता के पास गए, बोले हम दान करना चाहते हैं। तो नरसिंह मेहता बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, बोले कुछ तो ले लीजिए। तो नरसिंह मेहता बोले द्वारिका जाने आने वाले संतों के लिए कोई निवास की व्यवस्था नहीं है जूनागढ़ में, आप चाहो तो एक संत निवास बनवा दो। कहा था संत निवास, अक्रूर जी ने महल बना के दिया। बोले इसमें एक कमरा में आप रहिए पत्नी के साथ, बाकी के सारे कमरे संतों के लिए रख देना। कहते हैं 16-17 सूरदास रहते थे बिना आंख वाले नरसिंह मेहता जी के साथ में, उनको अपने घर में ही रखते थे। तो एक बार की बात, नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया वो इनके पास आए और आकर के बोले अब तो तुम्हारा, अच्छा आए क्यों थे, क्योंकि पता चला नरसिंह मेहता का बहुत बड़ा घर बन गया है। अच्छे संपत्ति घर बन जाता है ना तो रूठे हुए भी मान जाते हैं, सब लौट लौट के आते हैं। तो आए, आकर के बोले नरसिंह कल पिताजी का श्राद्ध है, घर आ जाना। नरसिंह जी बोले हाँ भैया जरूर आऊंगा। हाँ वैसे तो हम दोनों की बातचीत नहीं होती, लेकिन पिता का श्राद्ध तो एक साथ करेंगे। हाँ हाँ भैया मैं आ जाऊंगा। नरसिंह मेहता जी को अच्छा लगा कि परिवार के लोग दोबारा बुला रहे हैं। लेकिन नरसिंह जी बोले भैया श्राद्ध का समय क्या है? बोले सुबह सुबह आ जाना, श्राद्ध होगा फिर ब्राह्मण भोज होगा।
तो नरसिंह मेहता बोले भैया एक दिक्कत है। बोले क्या? मैंने इतनी सेवा अपनी विस्तार कर ली है, सुबह उठ के मुझे सेवा पूजा करने में बहुत समय लग जाता है, तो मैं दोपहर से पहले तो नहीं आ पाऊंगा। ठाकुर जी की सेवा करूंगा, भोग बनाऊंगा, फिर मेरे यहाँ ये 16 सूरदास रहते हैं, इनको पवाऊंगा। सब लोग इधर देखना, ध्यान से सुनना। तो भैया को गुस्सा आ गया। बोले पिताजी का श्राद्ध तेरे लिए मायने नहीं रखता? ये तालकूटा, उनको तालकूटा बोलते थे, मंजीरा बजा के कीर्तन करते हैं ना, ये तालकूटे का पूरे दिन बैठ करके हरी 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 गाता रहता है। क्या कर दिया उस हरी ने? अरे पिताजी का श्राद्ध है, इतनी तो शर्म कर, कल मत करियो भजन, कल मत करियो सेवा। नरसिंह मेहता बोले भैया आप लोग तो कभी भी मुझे अपना लेते हो, छोड़ देते हो, लेकिन ये हरि ही हैं जो सदा मेरे संग रहते हैं, इनको कैसे छोड़ूंगा? ये हरि ही हैं, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाते। मैं जिस दिन खाक था उस तब भी मेरे पास थे, आज महल बना दिया तो भी मेरे पास है, इनको कैसे छोड़ूं? तो फिर भैया बोल के गए, तो फिर एक काम कर, बोले क्या? आना ही मत तू, पिताजी का श्राद्ध मैं अकेले करूंगा, बिल्कुल मत आना। नरसिंह मेहता कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। पत्नी बोली अब क्या? बोले अब क्या, वो भी पुत्र हैं, मैं भी पुत्र हूं, वो अपने तरह से श्राद्ध कर लेंगे पिताजी का, मैं अपने घर में कर लूंगा, पिता तो हम दोनों के हैं। पत्नी बोली वो सब तो ठीक है, ये तो बाहर के लोगों को दिखता है कि हम महल में रहते हैं, लेकिन दाम पानी तो कुछ है नहीं। कोई दे जाए आलू तो आलू की सब्जी बन जाती है, चावल दे जाए तो चावल बन जाते हैं, कोई घर में इतनी सामग्री तो है नहीं। और श्राद्ध के लिए तो ब्राह्मण भोजन कराना पड़ता है, ब्राह्मण भोजन के लिए राशन होना चाहिए, वो कैसे होगा? तो नरसिंह मेहता बोले पास में एक सेठ जी हैं, वो मेरा कीर्तन बहुत पसंद करते हैं, उनसे उधार मांग लाऊंगा और धीरे धीरे चुकाते रहेंगे उनका, कल पिताजी श्राद्ध कर देंगे। बोले ठीक है। पत्नी बोली जाते जाते ब्राह्मणों को निमंत्रण तो दे जाना। बोले ठीक है। अब नरसिंह मेहता गए ब्राह्मणों के पास, तो ब्राह्मणों से जाके बोले, तो ब्राह्मण बोले तुमको तो हमने वंश से निकाल दिया, अब तुम्हारे यहाँ श्राद्ध खाने कोई नहीं आएगा। तो नरसिंह मेहता चरणों में गिर गए, बोले मेरे यहाँ कभी मत आइएगा, पर मेरे पिताजी का श्राद्ध है इसलिए आ जाना। तो आधे ब्राह्मण बोले हम तो तुम्हारे भैया के यहाँ न्योते पर जाएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं आ पाएंगे। आधे बोले हम आ जाएंगे, लेकिन हम सबको बुलाना पड़ेगा। कितने हैं? 2-2.5 हजार हैं। नरसिंह मेहता बोले इतनी व्यवस्था कहां से करूंगा मैं? बोले नहीं नहीं, हम 2-2.5 हजार ही आएंगे। तो नरसिंह मेहता बोले ठीक है, आप आ जाना, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लूंगा। सेठ जी से ज्यादा पैसा मांग लेंगे। 2-2.5 हजार ब्राह्मणों को न्योता दे दिया और नरसिंह मेहता पहुंचे सेठ जी के पास। सेठ जी बड़े प्रसन्न, अरे आओ आओ, आपका कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब कीर्तन करते हैं तो मैं मेरे नेत्रों से आंसू नहीं रुकते। कई सेठ बड़े उदार मना होते हैं, सत्संग प्रेमी होते हैं। सेठ जी बोले कहिए कैसे आए? बोले कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आप थोड़ी सी सेवा उधार में दे दीजिए, मैं भरता रहूंगा धीरे धीरे। सेठ जी बोले कितना चाहिए? तो उस समय जितना भी रकम हो मांगी उन्होंने। सेठ जी ने दुगनी दे दी। बोले रख लीजिए। बोले नहीं इतनी मत दीजिए, मैं कैसे चुकाऊंगा? बोले आपको अभी चुकाना है। बोले अभी कैसे चुकाऊंगा? बोले बस यहाँ बैठ के कीर्तन सुना दीजिए मुझे, मैं कीर्तन सुन के प्रसन्न हो जाऊंगा, फिर ये लौटाने की जरूरत नहीं है, आप तो इसके बदले कीर्तन सुना जाओ। तो नरसिंह मेहता बोले ठीक है, मैं कीर्तन सुना देता हूँ। और नरसिंह मेहता गाने लगे। लेकिन नरसिंह मेहता का कोई समय नहीं होता था, नेत्र बंद करके गाना प्रारंभ करते थे और गाते 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 कितने घंटे निकल गए कुछ पता नहीं। और सुनने वाले भी ऐसे ही होते थे। तो नरसिंह मेहता गाने लगे और सेठ जी भी आंख बंद करके सुन रहे हैं। गाते गाते पूरी रात निकल गई, दिन हो गया और दिन भी निकलने लगा। रुक्मणी जी थोड़ी देर द्वारिका संभालो, मैं अभी आता हूं। कहां गए? तुरंत महाराज ऊंची धोती पहन के स्वाफा बांध करके बिल्कुल नरसिंह मेहता जैसा स्वरूप धारण करके द्वारिकाधीश जूनागढ़ पहुंच गए और नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सब्जी मंडी से सब्जियां आदि लेकर के घर पहुंचे। पत्नी ने आते, अरे कहाँ रह गए थे, मैं कब से? अरे देवी मैं क्या बताऊं, बस अब बाद में बताऊंगा सब बात, मैं लाया हूं सब्जी आदि सब लगाओ सेवा में, ब्राह्मण देवता सब आ रहे होंगे। 16 सूरदासों को लगाया सब्जी काटने पे, उनकी आंखें ही नहीं है। ठाकुर जी ने धीमे धीमे अपने कहीं ना किसी को उंगली छुपा दी, किसी के कुछ छुपा दिया। उनको वैसे दुनिया नहीं दिख रही है, लेकिन सब्जी बढ़िया दिख रही है, सब काट रहे हैं, एक संग लग रहे हैं। और महाराज नरसिंह मेहता जी की पत्नी कह रही है आज इन लोगों को क्या हो गया, ये एक साथ सब सब्जियां काट रहे हैं, सब्जियां अमनियां कर रहे हैं।
और वैसे काटना शब्द रसोई में प्रयोग नहीं करते ठाकुर जी के में, अमनिया, सब्जी अमनिया कर रहे हैं। और महाराज ठाकुर जी सिर पर बांध के स्वापी और कढ़ाई लेकर के छौंक लगा रहे हैं, हाथ में लेकर के बढ़िया चला रहे हैं। पत्नी से कह रहे हैं जल्दी जल्दी रोटी बनाओ और पूड़ी बनाओ। और वो सेक सेक करके पूड़ियाँ दे रही है। ठाकुर जी एक तरफ सब्जी बना रहे हैं, दूसरी तरफ छन्नी से निकालते हैं, पूड़ियाँ निकाल निकाल के धरते हैं। बीच बीच में पसीना पहुँचते हैं। बोले आए तो नहीं ब्राह्मण? बोले आ रहे हैं। सौभाग्यशाली नरसिंह मेहता पिता के श्राद्ध में ठाकुर जी भोग बना रहे हैं, ठाकुर जी प्रसादी बना रहे हैं। और नरसिंह मेहता का बोले वहां पे कीर्तन कर रहा है सेठ जी के यहाँ बैठ के। सेठ जी भी रो रहे हैं, नरसिंह मेहता भी रो रहे हैं। 12 घंटे से अधिक हो गए कीर्तन करते करते, और ठाकुर जी यहाँ सेवा कर रहे हैं। इतने में ही महाराज वो 2-2.5 हजार ब्राह्मण चिड़े तो बैठे थे नरसिंह मेहता से, तो थे तो वो 2-2.5 हजार, लेकिन उन्होंने नरसिंह मेहता का अपमान करने के लिए अपने रिश्तेदार नातेदार और बुला लिए, तो वो हो गए थे 3-4 हजार। सबरे आए, और आए इसी भाव से थे कि ये खिला नहीं पाएगा तो इसका अपमान करके जाएंगे हम। सब लोग आ गए। ठाकुर जी ने जैसे ही आते देखे, पत्नी से अरे जाओ जाओ जाओ, सबके चरण धो करके सबका स्वागत करना है। एक एक ब्राह्मण का चरण धो रहे हैं ठाकुर जी अपने हाथ से। और भाग्यशाली तो नरसिंह मेहता की पत्नी है, जो आज भगवान के बाम अंग में खड़ी है। और जैसे एक पत्नी पति के साथ सारे कार्यों में हाथ बटाती है, ऐसे पति के रूप में साक्षात ठाकुर जी के संग हाथ बटा रही है। एक एक ब्राह्मण का स्वागत किया, सबको चौकी पर बैठाया, सबके लिए पत्तल ठाकुर जी परोस रहे हैं, अपने हाथ से लेकर के सब्जी प्रसाद लेकर के आमे, खीर प्रसाद लेकर के आमे, पूड़ी प्रसाद लेके आमे, सबको पवा रहे हैं। ब्राह्मण बोले प्रसादी तो इसने बना दी, लेकिन दक्षिणा क्या देगा? ये 3-4 हजार आए हैं हम, और जैसी दक्षिणा नहीं दे पाएगा फिर इसका अपमान करेंगे हम। ब्राह्मणों ने सबने इशारे में कर लिया, भाई 4 पूड़ी की जगह हो 8 खाना, इसका भंडार खत्म करना है हमें, ताकि कैसे भी इसका अपमान करें। वो अपमान करने ही आए थे। लेकिन ठाकुर जी जब साक्षात जहां अन्नपूर्णा बैठ जाती है वहां अन्न नहीं घटता, अन्नपूर्णा के पति बैठ जाएं वहां अन्न कैसे घट सकता है? अब तो महाराज पूड़ी पे पूड़ी आती जा रही हैं, सब्जियां बन रही हैं, खीर बन रही हैं, और चकाचक पा रहे हैं सब ब्राह्मण। अब तो स्थिति हो गई, एक दूसरे को देखें, बोले 8 की जगह 10 खा गए, पर ये तो लाए जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, भोजन विश्राम करो, दक्षिणा की बारी है। दक्षिणा नहीं दे पाएगा। अरे 4 हजार हैं हम, कहां से देगा दक्षिणा? पत्नी भीतर ले गई ठाकुर जी को, नरसिंह मेहता है वो, तो सुनो भोजन तो पवा दिया, दक्षिणा के बिना तो भोजन होता नहीं। दक्षिणा? बोले अरे सेठ जी ने बहुत दक्षिणा दी है मुझको। बोले कहाँ है? बोले वो रखी। तो महाराज जितने ब्राह्मण आए थे सबके लिए पोटलियां बनी थी, और प्रत्येक पोटली में 12-12 सोने की मोहर। खोल करके पत्नी को दिखाया, बोले देखो इतना सोना, ये ले तो आए, चुकाओगे कैसे? बोले करेंगे कुछ ना कुछ, द्वारिकाधीश सब मंगल करेंगे, तुम काय को चिंता करती हो? चलो। अब तो महाराज जामे, एक एक ब्राह्मण को धोती कपड़ा और ऊपर वो पोटली रखें। ब्राह्मण देवता ऐसे देखें, कपड़ा तो बढ़िया वाला है, धोती बढ़िया वाली, पोटली में क्या? पोटली जैसे ही खोलें 2-3 तो मूर्छित हो गए। जीवन में कभी 12 सोने की मोहर नहीं देखी थी। श्राद्ध में सबसे बड़ी दक्षिणा मिलती थी नरसिंह मेहता जी के भैया के यहाँ, और वो कितनी होती थी? 1.5 रुपया। कितनी? ये सबसे बड़ी दक्षिणा थी उस समय पर। उसके लिए मारा मारी चलती थी कि नरसिंह मेहता जी के बड़े भैया जब श्राद्ध में बुलाएंगे तो हम खाने जाएंगे। क्यों? 1.5 रुपया मिलेगा। 12 सोने की मोहर देख करके ब्राह्मण तो गिर पड़े। फिर उठे, हो सकता है मुझे दिया हो, इसको नहीं दिया होगा। तेरे को क्या दिया? तेरे को दिखा, उसके भी 12 सोने की मोहर, इसके भी 12। अब तुम्हारा 4 हजारों को 12 सोने की मोहर बांट दी नरसिंह मेहता ने। वे सब आए थे अपमान करने, रोते रोते गुण गाने लगे, आशीर्वाद देने लगा। अरे नरसिंह, तेने तो हमारो हृदय जीत लियो, तेने हमारो मन जीत लियो। अरे तेरे पितृ मुक्त हुए होंगे कि वैकुंठ में नृत्य कर रहे होंगे आज तेने इतना प्रसन्न किया है। ब्राह्मण सब प्रसन्न होके जा रहे हैं। अब 1.5-2 हजार ब्राह्मण वहां भी गए थे नरसिंह मेहता के बड़े भैया के यहाँ। वे 1.5 रुपया की दक्षिणा लेके इतरा रहे थे। 1.5 रुपया की दक्षिणा लेकर के घर से बाहर निकल रहे हैं। वो किसी और को समझ ही नहीं रहे थे कुछ भी। 1.5 रुपया की दक्षिणा मिलती है कहीं पे? अरे महाराज आप हो श्रेष्ठ हो। वो 4 हजार ब्राह्मण आ रहे थे नरसिंह मेहता के यहाँ, वो तो नाच रहे थे, कूद रहे थे, उछल रहे थे। वे 1.5 हजार बोले हाँ भाई कैसा रहा, अपमान करके आए कि नहीं नरसिंह मेहता का? खाने वाने को तो कुछ मिला नहीं होगा, पानी पी के ही आगे होंगे। वे आके बोले अरे महाराज आप क्या खा के आए हो? बोले हमारे तो आलू की सब्जी बनी थी
गड्ढे की सब्जी बनी थी और पूड़ी बनी थी, इमरती बनी थी। तुम्हारा क्या मिला? बोले महाराज 5 प्रकार की तो सब्जी थी, 2 प्रकार की चटनी थी, 3 प्रकार की पूड़ी थी, आमरस था, रबड़ी थी, पेठा भी था। ये तो विनोद में बोल रहे हैं। अब तो महाराज बता दिए 56 प्रकार के व्यंजन। बोले अरे झूठ क्यों बोलते हो? अरे नहीं महाराज, नरसिंह मेहता ने पवाया। अच्छा चलो खिला दिया होगा, कोई दे गया होगा दानी मानी, उसको खिला दिया होगा। दक्षिणा क्या मिली? 50 पैसा मिला कि 98 मिली? अरे महाराज दक्षिणा मत पूछो। बोले कितनी मिली? 12 सोने की मोहर। अब तो 1,500 जो इतरा रहे थे 1.5 रुपया लेकर के, नरसिंह मेहता ने इतने सबको दिया? बोले हाँ सबको दिया। अरे झूठा होगा, घिस करके देखो, घिस करके देखो, स्वर्ण असली नहीं होगा। देखा तो असली है। बोले कैसे हुआ? बोले ये नहीं पता भैया, नरसिंह मेहता ने बहुत आनंद किए। यहां सब ब्राह्मणों में चर्चा का विषय चल रहा, वहां ठाकुर जी नरसिंह मेहता बने बैठे। पत्नी से बोले देवी मैं तो थक गया, अब जल्दी मेरी थाली लगाओ, मैं भी पाऊंगा। अपने हाथ का बना ठाकुर जी स्वयं नहीं पाते, भक्त के हाथ का ही बना पाते हैं। पत्नी जैसी गई तो सारा राशन खत्म, अपने हाथ का बना नहीं पाते। सबको पवाते, हमको कौन पवाता? ठाकुर जी पवाते हैं। लेकिन जब खुद माने बैठते हम बनाएंगे तो ही पाएंगे। अरे सब खत्म, नहीं थोड़ा बच्चा होगा बना दो, ब्राह्मणों ने पा लिया, अब बाकी का तुम बना दो। बना करके लाई, ठाकुर जी को बिठाया, पवाया। ठाकुर जी ने प्रेम से चकाचक पाया। प्रसाद पाने के बाद पत्नी का स्वरूप है कि वो पति की थाली में ही पाती है। तो नरसिंह मेहता को बोली पूरा नहीं छोड़ी, थोड़ा छोड़ दीजिए, मैं भी तो पाऊंगी। हाँ तुम पा लेना। और नरसिंह जी बोले ठाकुर जी चलो देवी तुम पाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, हाँ संध्या वंदन करके आता हूँ, अभी आता हूँ। उठ के गए ठाकुर जी सीधे द्वारिका, और द्वारिकाधीश जाकर के वहीं खड़े हो गए। अब ठाकुर जी बोले नरसिंह कहाँ है? आंख बंद करके देखा तो नरसिंह जी अभी भी करताल लिए गा रहे, कीर्तन चल रहा है। सेठ जी रो रहे हैं सामने, नरसिंह मेहता। भगवान बोले इसका क्या करूं मैं? ठाकुर जी ने तुरंत चुटकी बजाई, नरसिंह मेहता के हृदय से कीर्तन अंतर ध्यान हुआ। अचानक आंख खुली, देखा तो सामने सेठ जी रो रहे हैं। सेठ जी कितनी देर हो गई हमको कीर्तन किए? बोले पता नहीं, मैं तो भाव निमग्न था। किसी से पूछा, बोले अभी 18 घंटे हो गए लगभग। हैं? बोले कल शाम को शुरू किया है, आज दोपहर हो गई, शाम होने वाली है। नरसिंह मेहता बोले सेठ जी मेरी पत्नी की तो हालत खराब कर दी होगी, वहां 1,500-2 हजार ब्राह्मण पहुंच गए होंगे कुछ खाने को, मैं क्यों बैठ गया कीर्तन में? अरे राम राम, अब क्या होगा? हे द्वारिकाधीश रक्षा करना, हे मेरे श्याम सुंदर बचाना, हे रणछोड़ राय मेरी रक्षा करना। नरसिंह मेहता दौड़े, वो कुछ 100-200 उधार लिए थे सेठ जी से, उनको दबाए, दौड़े घर पर। बोले सब्जी मंडी बाद में जाऊंगा, पहले घर देख लूं वहां सब ठीक तो है, कहीं मेरा घर तोड़ ताड़ तो नहीं दिया, पत्नी को कहीं गाली गलौज करके कुछ उठ पटांग करके तो नहीं गए होंगे ब्राह्मण। घर पर जाकर के देखा तो क्या पाया? आंगन में बढ़िया नरसिंह मेहता जी की पत्नी बैठ करके प्रसाद पा रही है। नरसिंह मेहता आए, देवी खाते खाते क्या कर रही हो? बोले क्या कर रही हूं? प्रसाद पा रही हूं। क्यों? बोले क्यों पाते हैं प्रसाद? खुद ने पा लिया, ब्राह्मणों को पवा दिया, मुझसे पूछ रहे क्यों पा रही हो? मैंने कब पाया? ब्राह्मणों ने कब पाया? अब नरसिंह मेहता जी की पत्नी बोली क्या हो गया है? स्नान करने के बाद कहीं याददाश्त चली गई है क्या? ऐसी क्या बातें कर रहे हो? नरसिंह मेहता दौड़ करके आए, देवी सही सही बताओ, मैं तो 18 घंटे बाद आया हूं, ये कैसे? सब ठीक? ब्राह्मण आए थे क्या? ये क्या हुआ यहां पर? पूरा वृत्तांत बताया तो पत्नी बोली आप नहीं थे यहां पे? बोले मैं तो 18 घंटे बाद आया हूं। सेठ जी के यहां ऐसा निमग्न हो गए कीर्तन करने में, रोते रहे और रात दिन निकल गए। पत्नी बोली ब्राह्मण भोजन हो गए, 4000 ब्राह्मण आए थे, आपने स्वयं भीतर जाकर के सामग्रियां सिद्ध की थी, और तो आश्चर्य की बात 16 सूरदास अमनिया कर रहे थे। आपने सारे ब्राह्मणों को पवाई, 4 प्रकार की सब्जी, 2 प्रकार की पूड़ी आदि आदि सब बनी थी। 12 सोने की मोहर और सुंदर वस्त्र आदि। आपने ही तो कहा था कि सेठ जी ने इतना दान दिया है, सबको बांटा। नरसिंह मेहता सिर पकड़ करके बैठ गए, रोए सो रोए, मैं नहीं था। क्या ये सच में हुआ है? बोले हाँ हुआ है। 16 सूरदासों ने भी आकर के बताया, बोले आप ही तो थे, सब करा रहे थे। नरसिंह मेहता पत्नी का हाथ पकड़ करके बोले द्वारिकाधीश आए थे, मेरे रणछोड़ राय आए थे, मेरे नाथ आए थे, मैं नहीं था उस रूप में। नरसिंह मेहता तो रोए सो रोए, पत्नी की हालत और ज्यादा। मेरा हाथ पकड़ करके एक गृहिणी के भाव से दक्षिणा दे रहे थे,
मेरे 7 ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम कर रहे थे, मुझे क्या पता था कि वे परमात्मा है। नरसिंह मेहता बोले कहां बैठे थे? बोले यहीं बैठे थे। उस स्थान को प्रणाम करने लगे। क्या पाए थे? बोले इसी थाली में पाए थे। बोले थोड़ा मुझे भी दे दो ना, द्वारिकाधीश का प्रसाद है। पत्नी ने उनको भी दिया। और क्या क्या किया, वो सारी सामग्रियां देख करके नरसिंह मेहता खूब रोए। आज भी इस व्रजमंडल में कई बार ठाकुर जी कितने भक्तों पर कृपा करने आज भी आते हैं और उस कृपा का अनुभव होता है। तो भगवान को बुलाता कौन है? नाम। ठाकुर जी का ही नाम उनको बुलाता है, इसलिए नाम ठाकुर जी से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। परम सत्य भगवान के नाम को हम प्रणाम करते। सब लोग ध्यान से सुनिए, थोड़ी देर विराज हो, पीछे जो खड़े हो गए बैठ जाओ। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन अभी ले लेंगे, विराज जाओ। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? यहां 4 बातें इस श्लोक में बताई गई हैं। भागवत का विषय, भागवत का अधिकारी, भागवत का संबंध और भागवत का प्रयोजन। सबसे पहली बात, श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है? नहीं, विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म जागृत हो, इसको ही भागवत का विषय माना गया। धर्म और परम धर्म की एक बड़ी सुंदर और छोटी सी परिभाषा। अपने कल्याण की भावना धर्म है, सबके कल्याण की भावना परम धर्म है। अब इसमें भी एक और परिभाषा है, क्या? देह कल्याण की भावना धर्म है और आत्म कल्याण की भावना परम धर्म है। देह से किया गया कोई भी सत्कर्म धर्म है, आत्मा से किया गया सत्कर्म परम धर्म है। अनेक परिभाषाएं परम धर्म की, लेकिन हम कुछ बातें ध्यान से समझ करके उनका अनुभव करेंगे। जैसे देह क्रिया, आप देह से जो भगवत भजन करते हैं उसको धर्म कहा जाता है, लेकिन वही आत्मा से होने लग जाए, अंतः मन से होने लग जाए, अंतः करण से होने लग जाए तो वो परम धर्म है। जैसे कोई तुलना नहीं करेंगे बड़े छोटे की, लेकिन कथा सुनना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। क्यों? देह की क्रिया नहीं है, शरीर की क्रिया नहीं है, मन की क्रिया है, आत्मा की क्रिया। कथा सुनकर के आत्मा पवित्र हो रही है, बुद्धि पवित्र हो रही है, मन पवित्र हो रहा है, इसलिए परम धर्म है। ऐसे परम धर्म करने की अतिशय इच्छा प्रकट होने लग जाएं, समझो यही भागवत का विषय है। कथा सुनने वाले व्यक्ति के परम धर्म की इच्छा प्रकट होती है। धर्म प्रयोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म। परम धर्म का एक स्वरूप और है। मुझे बद्रीनाथ जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे गंगोत्री जाना है, मुझे यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी नहीं जाऊंगा तो मैं ऐसा हो जाएगा। देह को पहुंचाने की भावना। और एक होती है कि नेत्र बंद करके आगरा में बैठे बैठे ही बद्रीनाथ, यहीं से केदारनाथ, यहीं से गंगोत्री, यहीं से यमुनोत्री, यहीं से जगन्नाथ, यहीं से द्वारिका। अपना मन इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि हम मन से पहुंच जाते हैं। आप कहेंगे महाराज जी ये संभव तो नहीं है। होता है, होता है। आज भी कई आचार्य मन से भ्रमण करते हैं। नाभाजी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, उनके गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज, ध्यान से सुनना, अग्रदास जी ध्यानस्थ बैठे थे और श्री नाभाजी दूर खड़े होकर के अपने गुरुदेव को पंखा कर रहे थे। तो अग्रदास जी से एक व्यक्ति, एक बहुत बड़े सेठ ने दीक्षा ली थी। वो सेठ विदेशों से माल लाना ले जाना करता था बड़ी बड़ी नावों में। ध्यान से सुनिएगा। तो श्री अग्रदास जी महाराज नेत्रबंद करके राघव जी और सिया जी का स्मरण मन में कर रहे थे और नाभाजी बाहर खड़े होकर के पंखा कर रहे थे। अग्रदास जी का एक शिष्य वो विदेश से कहीं बहुत सारा सामान नाव में लेकर के भारत आ रहा था और उसकी नाव एक समुद्र के बवंडर में फंस गई। तो नाव के जो चालक थे उन्होंने कहा, भैया अब हमारा दोनों का अंतिम समय है, अब प्राण जाने वाले हैं, क्योंकि इस बवंडर से हम बच नहीं पाएंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे, नाव हमारी पलट जाएगी। अंत में जिसको भी घर परिवार, अपने इष्ट मित्र जिसको भी याद करना हो याद कर लो।
उस व्यक्ति के चित्त में अग्रदास जी का स्मरण आ गया, क्योंकि उसके गुरु जी थे। अग्रदास जी का स्मरण करें, मेरे गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज, मैं प्राण त्याग रहा हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्या करूं मानाथ, मेरी नैया डूबने वाली है समुद्र में। तो जैसे ही वो पुकारने लगा, किलोमीटरों दूर समुद्र के अंदर बवंडर में फंसा हुआ, और अग्रदास जी कहां थे? जयपुर के पास रेवासा, वहां विराज रहे थे, नाभाजी पंखा कर रहे थे। तो श्री अग्रदास जी के भ्रकुटी ऐसे होने लगी, और ध्यान में बैठे बैठे अग्रदास जी मन में विचार करने लगे, अरे ये कौन पुकार रहा है, मेरा कौन स्मरण कर रहा है। तो इतने में बाहर खड़े बैठे हुए पंखा जल रहे नाभाजी ने कहा कि गुरुदेव की माथा सुकुड़ क्यों रहा है। आपने तुरंत नेत्र बंद करके उनके भाव में प्रवेश किया, तो भाव में प्रवेश करके देखा कि कोई शिष्य दूर से पुकार रहा है। नाभाजी ने देखा कौन सा शिष्य पुकार रहा है, दौड़ करके उस शिष्य के पास गए तो देखा कि वो नाव में बवंडर में फंस रहा है। तो आप हाथ में पंखा लेकर के गुरुदेव को कर रहे थे, आपने जोर जोर से उस नाव की ओर करना प्रारंभ किया, और उस शिष्य की नाव बवंडर से बच के बाहर आ गई। बड़ी विचित्र कथा है। फंसी नाव किसी की, पुकारा गुरुदेव को, निकाला दूसरे शिष्य ने। बिना शरीर की क्रिया किए मन से सारी क्रिया हो गई। इसी को परम धर्म कहते हैं। और कथा सुनने वाला, आध्यात्म मार्ग में रहने वाला, गुरुजनों की सन्निधि में रहने वाला, खूब जप तप नियम करने वाला, धीरे 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 ऐसा हो जाता है कि वो शरीर से फिर क्रिया नहीं करता, वो मन से क्रियाएं कर लेता है। आप कहोगे महाराज जी हम भी ऐसे घूम सकते हैं? नहीं, घूमने के लिए प्रयोग नहीं करोगे। फिर प्रयोग किसके लिए करोगे? आगरा में बैठे बैठे आंख बंद करके और बता दोगे कि श्री राधा रमण जी ने आज कैसी पोशाक पहनी है। आज नीली पोशाक पहनी है, सिर पर टेढ़ी पाग पहनी है, पाग में सुंदर मोती लगे हैं, पैरों में सुंदर ऐसे घुंघरू पहने हैं, आहा ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी मधुर मुस्कान है। कहां तक कहें ये भी बता दोगे। ठाकुर जी ने खसका इत्र लगाया है, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, मन से पहुंच जाओगे। आज भी ऐसे महापुरुष हैं, नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो भीड़ लग जाएगी वहां पे। आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो अपनी मानसी में जाते हैं, और मानसी में जाते ही उनको अनुभव होने लगता है ठाकुर जी की मधुर भाव का। वृंदावन के एक महापुरुष, उनका नित्य नियम है, शाम 6:30-7 बजे के बीच में वो मानसी में जाते हैं। चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, उतनी देर वो आंख बंद कर ही लेते हैं, और नेत्र बंद करके अपने मन में सुंदर निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम के साथ लीला करते। 1 घंटे तक उनके तन को कोई छेड़ नहीं सकता। कई बार देखा गया कि भयंकर गर्मी में उनको सौल उलानी पड़ती है, क्योंकि मानसी में वो किसी शिशिर ऋतु का स्मरण कर रहे थे। कई बार भयंकर सर्दी में उनको पसीने आ जाते हैं, क्योंकि मानसी में वो ग्रीष्म ऋतु का स्मरण कर लेते हैं। उन पर बाह्य प्रभाव नहीं होता, और इस प्रभाव की प्रथम सीढ़ी प्रारंभ होती है भागवत जी से। यही परम धर्म है। अपने देह से उठकर के मन बुद्धि से आप भगवत स्मरण करने लग जाओ। एक नियम तो हम आपको बता सकते हैं, करो तो शुद्ध आसन पर बैठ करके स्नान ध्यान करके नेत्र बंद करो। बढ़िया ऋतु के अनुसार जो इत्र हो उसको अपने अंग पर लगा लो ठाकुर जी को पधराने के बाद, और नेत्र बंद करके मानसी में एक निकुंज बनाओ। जैसे अपने घर का मंदिर होता है, मंदिर को सब सजाते हैं, ऐसे हृदय में भी एक निकुंज, एक कुंज बनाओ। अपने मन के मुताबिक वहां पहाड़ हैं, अपने मन की जैसी वहां एक नदी बहती है, अपने मन के जैसा वहां घर है, मन के जैसी रेत है, मन की जैसी घास है, मन के जैसे सूर्य है, सूर्य की ताप है। सब कुछ अपने मन के मुताबिक हृदय में बनाओ, और उस हृदय में आप रहो। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब गोपी भाव से रहो उस मन के निकुंज में। और वहां नित्य क्या देखो कि श्री प्रिया प्रियतम गले में गलवैया दिए आपके मन के निकुंज में चल करके आ रहे हैं। आपने एक सुंदर सेज बनाई है, उस पर बैठे हैं। आपने कोई सामग्री बनाई है, उसको पा रहे हैं। आप गा रहे हो, वे नाच रहे हैं। कभी वे गा रहे हैं, आप नाच रहे हो। वे क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, और आप उनके साथ खेल रहे हो। ऐसा चिंतन करने लग जाओ। करते करते हर दिन एक नवीन चिंतन करो। हाँ, निकुंज वैसी रहनी चाहिए, नदी वैसी रहनी चाहिए, पहाड़ घर वृक्ष आदि जो मन के हैं वो वैसे ही रहने चाहिए। बस नित्य ठाकुर जी की पोशाक बदले, और लीला बदले, और प्रसाद बदले। अगर किसी ने ये मानसी का चिंतन प्रगाढ़ कर लिया ना,
महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी, वो अपने हृदय निकुंज में श्यामा श्याम को जैसा देखेगा, और यदि वो किसी को बता देगा और वो व्यक्ति वृंदावन जाकर के अगर ठाकुर जी का दर्शन करेगा तो वहां ठाकुर जी वैसे ही होंगे जैसा उसने बताया। दुनिया से पहले उसको दर्शन हो जाएगा चित्त में। ये मानसिक का रूप है। पर इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला अन्न की शुद्धि, शुद्ध अन्न खाना पड़ेगा। दूसरा जल की शुद्धि। तीसरा व्यवहार की शुद्धि, किसी से गलत नहीं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, शांत रहते हैं, एकांत में रहते हैं, चिंतन में रहते हैं।